नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पर बात करने वाले हैं जो बहुत पर्सनल है और बहुत जरूरी भी। ये सफर है अपने भीतर के बच्चे को समझने का और उसके साथ एक प्यार भरा दयालु रिश्ता बनाने का। ये खुद को और गहराई से जानने की दिशा में एक बहुत ही प्यारा और जरूरी कदम है। कभी सोचा है कि किसी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ जाता है, या किसी के प्लान कैंसिल करने पर ऐसा क्यों लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो? अक्सर ये जो बहुत तेज इमोशंस होते हैं ना, वो हमारे अंदर बैठे उस छोटे बच्चे से आते हैं जो शायद आज भी अटेंशन और सेफ्टी चाहता है। चलिए समझते हैं कि ये भीतरी बच्चा आखिर है कौन और ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम भीतरी बच्चे या इनर चाइल्ड की बात करते हैं तो इसका आखिर मतलब क्या है। ये कोई डरावना या अजीब कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारे मन का, हमारी साइकोलॉजी का एक बहुत ही रियल और जरूरी हिस्सा है। साइकोलॉजी की भाषा में अगर कहें तो इनर चाइल्ड असल में आपके बचपन के सारे अनुभवों, यादों और इमोशंस का एक कलेक्शन है। ये हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जिसमें हमारे सपने, हमारी मासूमियत, हमारी क्रिएटिविटी और हाँ, हमारी चोट और असुरक्षा सब कुछ एक साथ रहता है। अब देखिए, हमारे इस भीतरी बच्चे के ना दो पहलू हो सकते हैं। एक तरफ वो है जो बचपन की खुशियों से भरा है, जो हमें मुश्किल वक्त में भी मजे करना और उम्मीद रखना सिखाता है। और दूसरी तरफ अगर बचपन में दर्द या अकेलापन मिला हो तो यही हिस्सा घायल और डरा हुआ महसूस करता है, और अक्सर हम उस दर्द को बहुत गहराई में दबा देते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। उस दर्द को दबाने या इग्नोर करने से वो गायब नहीं हो जाता, बल्कि वो हमारे आज के रिश्तों में, हमारे फैसलों में और हमारे बिहेवियर में बार बार अनजाने में ही सही सामने आता रहता है। हीलिंग का असली मतलब है उस दर्द को मानना, उसे एक्सेप्ट करना और फिर धीरे धीरे उसे रोशनी में लाना। तो सवाल ये है कि इस सफर की शुरुआत की कैसे जाए। पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने अंदर की आवाज को सुनना, उसे पहचानना और उसे वैलिडेट करना, यानी उसे मान्यता देना। एक थेरेपिस्ट हैं, किम ईगल, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहती हैं कि हमारा भीतरी बच्चा अक्सर बहुत तेज इमोशंस के जरिए हमसे बात करता है। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब हमें अचानक बहुत बेचैनी, गुस्सा या दुख महसूस होता है। असल में ये हमारे अंदर से आ रहे सिग्नल्स होते हैं। ये कुछ कॉमन इमोशंस हैं जो एक तरह से सिग्नल देते हैं कि आपका भीतरी बच्चा कुछ कहना चाहता है। अगली बार जब भी इनमें से कोई भी तेज भावना महसूस हो तो बस एक पल के लिए रुकिए। उस फीलिंग को सिर्फ एक नाम दीजिए। ये गुस्सा है, ये अकेलापन है। सिर्फ नाम देने से ही हमें उस पर थोड़ा कंट्रोल महसूस होने लगता है। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये असल में होता कैसे है। मान लीजिए आपके पार्टनर ने कोई प्लान कैंसिल कर दिया और आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा दुख और गुस्सा आया। हो सकता है यह रिएक्शन इतना तेज इसलिए हो क्योंकि बचपन में भी आपके पेरेंट्स अक्सर प्लान्स कैंसिल कर देते थे और उस वक्त जो अकेलापन महसूस हुआ था वो आज भी आपके अंदर जिंदा है। ठीक है, तो अब जब हम इन सिग्नल्स को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगे हैं तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल और आसान तरीकों की बात करते हैं जिनसे हम अपने भीतरी बच्चे के साथ एक कनेक्शन बना सकते हैं, एक डायलॉग शुरू कर सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। अपने इनर चाइल्ड को एक लेटर लिखिए। उसे बताइए कि आप अब बड़े हो गए हैं और उसकी देखभाल के लिए यहां हैं, और फिर उससे पूछिए तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जवाब लिखने के लिए आप अपने उल्टे हाथ यानी नॉन डोमिनेंट हैंड का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। कभी कभी इससे हमारे अंदर की आवाज ज्यादा खुलकर सामने आती है। मेडिटेशन या ध्यान ये भी एक कमाल का टूल है, और देखिए इसका मकसद अपनी फीलिंग्स को भगाना नहीं है, बल्कि उनके साथ शांति से बैठना सीखना है। ये हमें सिखाता है कि हम मुश्किल इमोशंस के साथ भी आराम से रह सकते हैं। इससे आपके भीतरी बच्चे को यह मैसेज मिलता है कि उसकी हर फीलिंग सही है और सेफ है। एक और बहुत प्यारी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। एक शांत जगह पर बैठिए और इमेजिन कीजिए कि आप अपने बचपन के रूप से मिल रहे हैं। उसे देखिए, उसकी आंखों में देखिए। आप जो आज एक एडल्ट हैं उस बच्चे से क्या कहेंगे? शायद आप उसे दिलासा देंगे, उसे गले लगाएंगे और कहेंगे तुम सेफ हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। जर्नलिंग भी इसमें कमाल की मदद कर सकती है, और कोशिश ये कीजिए कि आप एक बड़े की तरह नहीं बल्कि अपने उस छोटे से बच्चे के नजरिए से लिखें। जो भी यादें या इमोशंस मन में आए उन्हें बस बिना किसी रोक टोक और बिना जजमेंट के कागज पर बहने दीजिए। ये दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का एक बहुत ही सेफ तरीका है। अच्छा, एक बात और, हीलिंग का मतलब सिर्फ पुराने दर्द को कुरेदना नहीं होता,
इसका एक बहुत बड़ा और खूबसूरत हिस्सा है उन खोई हुई खुशियों को वापस पाना, जो शायद बचपन में हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाई। हो सकता है बचपन में खेल कूद मौज मस्ती के लिए उतना मौका ना मिला हो, तो अब अपनी अडल्ट लाइफ में जानबूझकर उसके लिए समय निकालना बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ फन के लिए नहीं है, ये हीलिंग प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा असर डालती हैं, जैसे दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसना, कोई पुराना पसंदीदा खेल खेलना या अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाना। हर रोज बस 10 मिनट किसी ऐसी चीज के लिए निकालना जो आपके अंदर के बच्चे को खुशी दे, एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कोई रेस नहीं है जिसे जीतना है या कोई मंजिल नहीं है जिस पर पहुंचना है। ये तो खुद के साथ प्यार और समझ कर रिश्ता बनाने का एक सफर है जो जिंदगी भर चलता है। देखिए, इस सफर पर अकेले चलना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, और ये समझना कि हमें मदद की जरूरत है, ये कमजोरी की नहीं बल्कि बहुत बड़ी हिम्मत और सेल्फ लव की निशानी है। थेरेपी में भी एक खास तरह की थेरेपी है, साइकोडायनामिक थेरेपी। ये इसी काम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये हमारे पास के अनुभवों और उनके आज हम पर पड़ने वाले असर के बीच के कनेक्शन को समझने में मदद करती है, और यही तो इनर चाइल्ड वर्क का बेस है। तो अगर कभी ऐसा लगे कि बचपन का कोई दर्द या ट्रॉमा आज भी आपके रोज की जिंदगी पर, आपके काम पर या आपके रिश्तों पर भारी पड़ रहा है, तो प्लीज किसी प्रोफेशनल से बात करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। तो इस पूरे सफर का मकसद क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मकसद है अपने अंदर के बच्चे की जरूरतों को समझना, उन्हें मान्यता देना, और सबसे जरूरी अपने लिए प्यार और दया को बढ़ाना। ये खुद को वो प्यार और सुरक्षा देने के बारे में है जो शायद हमें बचपन में हमेशा नहीं मिली। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। बचपन की वो कौन सी एक छोटी सी खुशी है जिसे आप इस हफ्ते अपनी जिंदगी में वापस ला सकते हैं? ये छोटा सा कदम आपकी हीलिंग की जर्नी में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। इस सफर में आपके साथ चलना बहुत अच्छा लगा।